तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं CBT 2 जो 12 तारीख का एग्जाम है उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। आप देख लें कि आपका कहाँ है। और एक बात बता दें, अभी वर्तमान समय में यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वह 3 शिफ्ट में होगा, तो आप अपने समय से आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे। इससे होगा क्या कि टेंशन नहीं होगा और आपको क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर जाना चाहिए, इस बात को भी जरूर आप जानेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपको एक आधार कार्ड अपना जरूर रख लीजिएगा, एक रंगीन फोटो, यदि उस समय का एडमिट कार्ड पर मेल वगैरह पर है तो आप रख सकते हैं, यदि नहीं मिल रहा है तो भी रंगीन फोटो रख लेंगे, मांगा जा सकता है। यदि आपके पास मास्क है तो आप यहीं से ले लेंगे, वहां पे जाकर लेने समय वह जो 10 रुपया का मास्क है वो 50 रुपया में भी मिल सकता है, 15 रुपया में भी मिल सकता है, थोड़ा सा आपको समस्या भी हो सकता है, इसलिए मास्क को जरूर ले लेंगे। यदि आपको लग रहा है तो आप जो इंजेक्शन लिए हैं यानी कोविड-19 का उसका भी प्रमाण पत्र जो है रख लेंगे, लेकिन अभी तक पिछला में तो मांगा नहीं गया था, यानी कि 6 फेज और 4 फेजेज में मांगे नहीं गए थे, लेकिन आप लेकर रख लेंगे। एक बात जो आपको गांठ बांध के ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थी को उस पर ध्यान देंगे। CBT 2 जो 12 वाला जारी कर दिया गया है, फोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड जरूर लेंगे। आधार कार्ड, यदि कोई विद्यार्थी बोलते हैं कि आधार कार्ड में कुछ अशुद्धि है, आधार कार्ड में कुछ गलती है, फिर भी आप आधार कार्ड ले जाएंगे, चूंकि आपका 3 बार ये मिलान होगा, तो यदि मिलान होता है तो उसमें आधार नंबर डाल के आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं है, आप कर लेंगे, ले जाएंगे। एक भाषा का जो समस्या है, जो सभी विद्यार्थी के लिए भाषा के लिए समस्या हो रहा था, उसको मैं बता दूं कि यदि आप भाषा पहली बार में इंग्लिश चूज करते हैं, आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका भाषा हमेशा के लिए इंग्लिश ही रह जाएगा, वह परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि आप यदि CBT 2 में इंग्लिश भाषा वहां पे चूज कर लेते हैं कंप्यूटर पर, तो हमेशा जब तक आप एग्जाम दीजिएगा CBT 2 का, वहां पे फर्स्ट जो शिफ्ट में आपका है उस दिन के लिए वो भाषा इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन यदि आप हिंदी चूज करते हैं तो आप चाहे तो इंग्लिश में भी बदल सकते हैं या कोई भाषा में, लेकिन आप जब इंग्लिश कर दीजिएगा तो इंग्लिश के अलावा आपका कोई भाषा नहीं देगा, इस बात को आप समझ लेंगे। यदि आप मराठी भी रखते हैं तो उसके बाद इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी रखे हैं तो इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी रखे हैं तो कोई भाषा कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश रखे हैं तो आप भाषा चेंज नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जाम में कर सकते हैं, लेकिन उस समय उस शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय नहीं कर सकते हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तीसरी बात बता दें कि जो भी अब आप पढ़ चुके हैं या पढ़ लिए हैं, मैं बार बार 10 दिन से कह रहा हूं कि अब आपका समय है रिवाइज करने का। किसी का तैयारी 100% नहीं होता, सबका रिजल्ट उसी में होता है, बस एफर्ट 100% लगाना होता है। क्योंकि आप जानते हैं जनरल कंपटीशन की तैयारी 100% कोई नहीं कर पाता है, उसका रिजल्ट हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, इसका कोई पैमाना ही नहीं है। जब आपका प्रश्न आप जो पढ़े हैं उस तरीका से आएगा तो आप 100% बनाइएगा और आपका सिलेक्शन होगा। आप जो पढ़ के गए हैं उस तरीका से नहीं आए, उस पैटर्न पर नहीं है, उलट जुलट प्रश्न है, तो आप 100% नहीं कर पाइएगा। तो यही होता है, आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें और वहां पे जाकर 100% देने का प्रयास करेंगे। यदि यही कोशिश करेंगे कि एक दिन पहले आप एग्जाम सेंटर तक देख लें, एग्जाम सेंटर जिस शहर में है वहां कम से कम पहुंच जाए। यदि आप जिस दिन एग्जाम है उसी समय पहुंचते हैं तो थोड़ा सा समस्या हो सकता है, इसलिए सभी विद्यार्थी को मैं यही कहूंगा कि अपना ये सब ले लेंगे। कोई इसके बावजूद भी किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। एक बात और बता दें कि अभी कई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है और बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, जब तो आप देख सकते हैं बहुत सारा बोर्ड ऐसा है जहां पे कट ऑफ कम गया है, बहुत सारा बोर्ड ऐसा है जहां पे कट ऑफ 70+ भी गया है। तो आप इसलिए ये टेंशन ना ले कि अब आप जो बना के आइएगा उसमें रॉ मार्क्स दिया जाएगा, फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, फिर आगे, ये सब कुछ नहीं। जितना आप बना दीजिएगा उतना ही आपका अंक होगा, जो काट छाट के। तो कोशिश करें कि सभी जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न को बनाएं, जब आगे बढ़ने पर आपको लगे कि कोई समस्या है तो देखें जो बनने वाला हो उसको बनाएं। अधिकतर यही कोशिश करें कि गलत अटेम्प्ट न ले, जितना सही बनाएगा उतना अच्छा आपके लिए होगा। जय हिंद, जय भारत।